हेलो, कैसे हैं हमारे महारथी। आप लोग का स्वागत है अवतारा डॉट ट्रेडिंग क्लासेस में। अब बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। और आप लोग को पता होगा कम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। बेसिकली आप लोग पढ़ भी चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस भी अभी कर रहे होंगे क्वेश्चन का, बिकॉज एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक है। तो बच्चों, आप लोग को ध्यान से देखना है हमारे महारथी, और एग्ज़ाम का अच्छा से प्रिपरेशन करना है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। तो चलिए देखते हैं। ओके हमारे महारथी, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है वो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कि सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अगर दो एंगल का सम हमारा 90 डिग्री हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि ये सर हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इस तरह से आप देखिए, कम्प्लीमेंट्री एंगल में हम लोग लिखेंगे सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब दो एंगल का सम हमारा 90 डिग्री हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इसको समझने के लिए देख लीजिए, सबसे पहले एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इस वर्टेक्स को हम लोग ए, इसको बी हम लोग लेते हैं ये सी। अब ये बताइए, ये तो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। अब बताइए, अगर हम एंगल ए को थीटा मान लिए तो एंगल सी हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा? थीटा। तो आप बस जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं। तो ये हमारा थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। इससे पिछले क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए हैं कि टी रेशियोज का थीटा पे कैसे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं और कैसे हमारा रिलेशन होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल के साथ। एक बार हम आपको बता दे रहे हैं, फिर से देख लीजिए। तो साइन थीटा में हम आपको बताए थे कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अगर आप इस थीटा की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर, इन दैट मींस यू कैन से दैट द अपोजिट साइड, हम इसको बोल सकते हैं अपोजिट साइड। ये आपका हो जाएगा अपोजिट साइड, मतलब इस थीटा के लिए ये हमारा BC अपोजिट साइड हो जाएगा और AB हमारा हो जाएगा एडजेसेंट साइड। ये आपका हो जाएगा AB हमारा क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड। सिमिलरली अगर हम 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल के लिए बात करेंगे तो AB हमारा हो जाएगा अपोजिट साइड और BC हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड। तो इसमें कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू हमारा हो जाता है अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये हमारा AC, यानी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू आपको हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा इक्वल टू हम लोग पढ़े थे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये तो थीटा वाली बात थी। सिमिलरली इसमें कॉसेक थीटा आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाता है, सॉरी। ये हो जाएगा आपका सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, और कॉट थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो ये 6 टी रेशियोज के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और टी रेशियोज में हम लोग हमेशा इसी 6 टी रेशियोज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चीज़ ऑलरेडी आप समझ गए। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल का, और कम्प्लीमेंट्री एंगल में हम लोग जानते हैं कि सर जब दो एंगल का सम हमारा 90 डिग्री हो जाएगा तो उसको हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। यानी एक एंगल अगर हमको थीटा हो जाएगा तो दूसरा एंगल हमको हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। दूसरा एंगल हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू रिलेशन क्या होगा हमारा ट्रायंगल के साथ। सिमिलरली कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा इस ट्रायंगल के साइड के रिस्पेक्ट में, तो वो हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले निकालना चाह रहे हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, अगर हमको इस फिगर में देख के बोलेगा बोलने के लिए, तो 90 डिग्री माइनस थीटा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सबसे पहले? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी दैट्स मींस जस्ट अपोजिट साइड, और उसका क्या होगा? एडजेसेंट साइड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? AB, यानी ये अगर हमारा है 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो ये हमारा AB ये क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। अगर हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा AB। तो आप सबसे पहले देख लो, ये थीटा के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और इस थीटा के लिए हमारा क्या हो गया? बेस हो गया, और ये तो कांस्टेंट रहेगा H। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, आप बता दो सबसे पहले क्या हो जाएगा? बेस, यानी ये परपेंडिकुलर जिसको हम लोग B माने हैं,
और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस यानी h। अब आप हमको बताओ जब हम ये b डिवाइडेड बाय h लिखे हैं तो फॉर्मूला देखो भाई cos थीटा में b डिवाइडेड बाय h होता क्या है, तो b डिवाइडेड बाय h दरअसल ये फॉर्मूला जो था वो cos थीटा का था। तो इसका मतलब है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर हमको लिखना होगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा cos थीटा का। ठीक है, आप समझ रहे हो कैसे हो जाएगा cos थीटा के बराबर। मतलब अगर हम थीटा की बात करें तो ये हमारा तो परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा क्या हो गया बेस, ये हमारा हो गया h हाइपोटेनियस। अब आप हमको बताओ, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं cos थीटा इक्वल्स टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, tan थीटा p डिवाइडेड बाय b, cosec h डिवाइडेड बाय p, sec मेरा h डिवाइडेड बाय b और cot थीटा b डिवाइडेड बाय p। तो अब हमको निकालना है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब एंगल C की हम लोग बात करते हैं। तो परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा AB और AB को हमने क्या लिखा है B, तो यहाँ पे हमने लिख दिया B। और इसके बाद हो जाएगा हाइपोटेनियस AC और AC को हमने क्या लिखा है H, यानी B डिवाइडेड बाय H। अब बताओ आप B डिवाइडेड बाय H था किसका फॉर्मूला, तो cos थीटा का था। तो मतलब हम B डिवाइडेड बाय H लिखें या cos थीटा लिखें तो दोनों क्या हो जाएगा हमारा इक्वल हो जाएगा। मतलब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका cos थीटा। तो एज अ फॉर्मूला जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये यूज करना है, इसको हम लोग को लर्न करना होगा। ठीक है, साइन थीटा के बाद हम लोग बात करते हैं cos थीटा का। तो चल दीजिए यहाँ पे लिख दीजिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा। अब बात करते हैं हम लोग cos 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब ये, और इस एंगल के लिए हम लोग फिर फॉर्मूला लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस। तो यहाँ पे हम लोग BC जो लिखेंगे वो BC कितना दिया है P दिया हुआ है, तो लिख लीजिए यहाँ पे P और हाइपोटेनियस H ये तो कांस्टेंट है। अब आप हमको बताओ P डिवाइडेड बाय H, इसमें से ढूंढते हैं कहाँ है, तो साइन थीटा इक्वल टू P डिवाइडेड बाय H मतलब cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्या चीज साइन थीटा। तो एक नया ये फॉर्मूला भी याद रखना है, cos 90 डिग्री और माइनस थीटा इक्वल टू आपका हो जाता है साइन थीटा। तो ये दो चीज आपको हो गया याद। अब देखते हैं हम लोग तीसरा, cos साइन हो गया हमारा, cos हो गया। अब tan थीटा की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं tan 90 डिग्री और माइनस थीटा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब ये C एंगल की बात, तो दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर AB और परपेंडिकुलर के यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं B, तो इसको लिख देंगे B और डिवाइडेड बाय ये हमारा हो जाएगा बेस और जिसको हम लोग BC को क्या लिखे हैं P, तो यानी 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा B डिवाइडेड बाय P। तो B डिवाइडेड बाय P अब हम देखते हैं तो क्या है cot थीटा, यानी cot थीटा इक्वल टू होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। मतलब tan 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं cot थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा इक्वल टू क्या cot थीटा। मतलब एक नया ये भी हमारा हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा cot थीटा। तो ये एक नया चीज, इसको भी हमको क्या करना है लर्न करना है। तो अभी आपने देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कि 90 डिग्री माइनस थीटा का जब हम लोग टी रेशियोज में फाइंड करते हैं उसका रिलेशन, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा और tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा होता है। अब सिमिलरली इस तीन के बाद हमारा क्या, हमारा साइन थीटा हो गया, cos 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, tan 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं cosec का, मतलब cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप सबसे पहले बता दो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इसके लिए और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस और ये हो जाएगा हमारा क्या बेस हो जाएगा किसके लिए, तो 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए। तो आप तो जानते हो cosec थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस h एंड डिवाइडेड बाय हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर और 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा b। तो यहाँ पे लिख देते हैं h डिवाइडेड बाय b। अब आप हमको बताओ कि h डिवाइडेड बाय b किसका है, तो sec थीटा का है। तो इसका मतलब cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे sec थीटा लिख देंगे। तो यहाँ से एक नया cosec थीटा cosec 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपका हो जाएगा cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा sec थीटा।
तो ये हमारा एक हो गया cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब हम लोग बात करते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का, तो सिमिलरली यहां से लिख लेते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या होगा रिलेशन हमारा साइड के रिस्पेक्ट में, तो वो हम लोग देखते हैं। सेक थीटा एच डिवाइडेड बाई बी होता है। अगर 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करते हैं तो एच तो कांस्टेंट रहेगा एच, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा एच डिवाइड बाई, यहाँ लिखा है बेस। तो ये बात कर दीजिए, ये तो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर यहाँ पे, और ये हमारा हो जाएगा बेस, और बेस के जगह पे हमने क्या लिया है पी ना, तो इसको लिख देंगे पी एच डिवाइडेड बाई पी। अब आप हमको बताओ एच डिवाइडेड बाई पी ढूंढते हैं, तो ये किसके बराबर दिया है कॉसेक थीटा के बराबर। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे किसका कॉसेक थीटा, यानी मतलब आपका हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। तो ये हमारा एक हो गया। एंड एक लास्ट हमारा है कॉट के बारे में हम लोग बात करते हैं, यानी कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होने वाला है, ये हो जाएगा आपका कॉट ये हमारा हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब ये एंगल सी। फिर हमको वही बात करना है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है हमारा बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करें तो बेस बराबर हो जाएगा हमारा p, और परपेंडिकुलर डिवाइड हो जाएगा मेरा क्या चीज b। तो अब आप हमको बताओ p डिवाइडेड बाय b किसका है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो tan थीटा इक्वल टू लिखा हुआ है p डिवाइडेड बाय b, मतलब cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं tan थीटा लिख सकते हैं। तो एक और लास्ट जो है आपका 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग को कम्प्लीमेंट्री एंगल में बस इतना ही चीज़ को ध्यान में रखना है कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, इसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस थीटा आपका कॉसेक थीटा होता है, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। और सिमिलरली ये तो आपको पता ही है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस एंड सो ऑन, ये 6। तो ये सब रिजल्ट को याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें कि हम लोग प्रॉब्लम को कैसे इस पे सॉल्व करते हैं, हमारा इस कम्प्लीमेंट्री एंगल पे जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तब तक के लिए इतना रहने दीजिए बच्चों, और आपका इसका जम के रिवीजन कर लीजिए, और बहुत जल्द ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं जिसमें हम जितना भी प्रॉब्लम है वो प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल का हो गया और फाउंडेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का हो गया, तो तब तक आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो करवाते हैं। ओके बाय बच्चों, थैंक यू।